सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम वसंत भाग 2 कक्षा 7 पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता हैं डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने अपनी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के में आजादी के महत्व के बारे में बताया है। इसे कवि ने पिंजरे में बंद पक्षियों के माध्यम से दर्शाना चाहा है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पिंजरे में बंद पक्षियों का कहना है कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। सोने के पिंजरे की सलाखों से टकरा टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। वास्तव में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाना चाहा है। पक्षियों की भांति मनुष्य भी परतंत्रता का जीवन नहीं जी सकते। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षियों का कहना है कि हम तो नदी झरनों का बहता हुआ जल पीने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी में रखे मैदा की अपेक्षा, मैदा अर्थात स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा, नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाना हमें अधिक अच्छा लगता है। वास्तव में पक्षी खुले वातावरण में घूम घूम कर, बहता जल पीकर और नीम की कड़वी निबोलियां खाकर ही बहुत प्रसन्न रहते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। पेड़ के पक्षियों के माध्यम से कवि कहता है कि सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान व गति सभी कुछ भूल गए हैं। अब तो केवल सपने में ही यह सोचते हैं कि पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठने का आनंद क्या होता है। तरु की फुनगी पर के झूले, तरु का मीन्स है पेड़, फुनगी मीन्स सबसे ऊंची डाली। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पिंजरे में बंद पक्षी कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू लें और अपनी लाल किरणों से चोंच से अनार के दानों रूपी आसमान के तारों को चुग लें। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्षितिज का अर्थ होता है जहां धरती और आकाश एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पक्षियों का कहना है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में इस प्रकार होड़ लग जाती है कि वे उड़ते उड़ते या तो क्षितिज को पा लेते हैं या फिर अपने प्राणों को ही गंवा लेते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षियों की इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला न दिया जाए, चाहे उन्हें टहनी का आश्रय भी न दिया जाए, लेकिन यदि उन्हें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो उन्हें उड़ने दिया जाए, उनकी उड़ान में बाधा न डाली जाए, उन्हें स्वतंत्र रहने दिया जाए, उन्हें कभी भी पिंजरे में बंद न किया जाए। धन्यवाद।